मोर देन 200 पीपल का कंसल्टेशन किया एंड इट इज सो प्राउड मोमेंट फॉर मी। दे नॉर्मली चार्ज 3000 से 11,000 रुपीज। तो अगर मैं मोटा मोटी 7,000 भी एवरेज लेता हूँ तो आई थिंक संदीप जी इट्स मोर लाइक 15 लाख रुपीज, 14 से 15 लाख रुपीज। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। आफ्टर माय ग्रेजुएशन मैंने एमएनसी में ज्वाइन किया था। जहाँ पे ऑलमोस्ट 14 घंटे हम लोग काम करते थे। 14 घंटे। एंड इट वाज लाइक दोपहर में शुरू होता था एंड मिडनाइट में खत्म होता था सर। ये जैसे बोलते हैं ना कि बस एक चीज को फॉलो करते हुए जाओ और जहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, हर चीज आपके लिए रेडी है, बस आपको फॉलो करनी है। जैसे मुझे लगा कि हाँ, इस फील्ड में अगर क्रिएटिविटी नहीं है और यहाँ पे अप्लाई ही नहीं होता है, तो फिर मुझे लगा कि मुझे चेंज करना चाहिए। मैंने टीम 9 से कनेक्ट किया और टीम 9 से कनेक्ट होने के बाद आपसे मिलने का मौका मिला आशीष सर। एंड मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मेरे गुरु आप हैं। हर टॉपिक आपने इतनी क्लियरली समझाया सो दैट मैं वो अगले ही दिन मैं इम्प्लीमेंट कर पाया। वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात हो। छोटी सी चीज टीम 9 और आशीष सर आपके बारे में बताना चाहता हूँ। सर, आपने इस ट्रेडिशनल नॉलेज को एक अच्छे मॉडर्नाइज तरीके से हमें समझाया है। बिकॉज ट्रेडिशनल नॉलेज को समझना बहुत ही मुश्किल है। एंड आपने इतनी अच्छी तरह से उसको मॉडर्नाइज टेक्निक्स यूज करके आपने हमें समझाया है कि हर चीज इन्हें परफेक्टली बैठ चुकी है। जैसे ही मैंने ये सीखना शुरू किया, वेरी ऑब्वियस सर, परिवार में एक अलग सी छवि बन गई है। राइट। लोग आते हैं कुछ हेल्प के लिए, कुछ एडवाइजर्स के लिए। मोर देन 200 लोगों तक मैं पहुंच पाया हूं। एंड आई एम वेरी हैप्पी टीम 9 को ज्वाइन किया। एंड आज शायद 2-3 घंटे भी काम कर लेता हूं सर, तो मुझे रिक्वायर्ड जो अमाउंट है एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि सेटिस्फैक्शन एंड लॉजिक जो अप्लाई करता हूं, उससे मुझे एक अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है। एंड जो बोलते हैं सर, आनंद है। आनंद आता है जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के परिवार टीम 9.in में। एंड टुडे आई एम सो मच हैप्पी, आई मीन आई कांट एक्सप्रेस माय लाइक मैं अंदर से कितना खुश हूँ। वंस आई कम टू नो फ्रॉम एलेक्स के संदीप जी ने जब उनका डेटा शेयर किया कि अब तक उन्होंने मोर देन 200 पीपल का कंसल्टेशन किया एंड इट इज सो प्राउड मोमेंट फॉर मी। और जब मैंने कहा कि हाउ मच एक्चुअली संदीप जी चार्जिंग, सो उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से कहा कि सर दे नॉर्मली चार्ज 3000 से 11,000 रुपीज। तो अगर मैं मोटा मोटी 7,000 भी एवरेज लेता हूँ तो आई थिंक संदीप जी इट्स मोर लाइक 15 लाख रुपीज, 14 से 15 लाख रुपीज। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी। सो मैं आप सब लोगों को यहाँ पर बता दूं, संदीप जी टीम 9 परिवार के साथ बहुत ही पहले से जुड़े हुए हैं। एंड ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट जो बहुत ही डेडिकेशन के साथ, बहुत ही प्यार से, बहुत ही विनम्रता से और बहुत ही स्लोली विधा को समझते हुए आगे जा रहे हैं। उनके बारे में अगर मैं सिंपल बताऊं तो जो चीज को मैं बार बार कहता हूँ, सरल और सहज, तो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग संदीप जो उसको जीते हैं। तो मैं ज्यादा संदीप जी आपकी तारीफ ना करके मैं आपको ही कहूंगा कि आपके बारे में थोड़ा बताइए। जस्ट टेल मी समथिंग अबाउट योर एक्सपीरियंस। अब तक आपने किस प्रकार से आपके पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ किया, प्लीज गो अहेड। सर नमस्कार। आपने ऑलरेडी मेरे बारे में इतना बता दिया है सर, शायद मैं इस लायक नहीं हूँ। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। जैसे आपने बताया, मेरा नाम संदीप भंडारी जैन है। मैं तो पहले एजुकेशन फील्ड में बिलोंग करता हूँ सर। एंड हर चीज़ को लॉजिकली समझने में भरोसा रखता हूँ। मन में एक इच्छा थी कि मुझे कुछ ऐसा सीखना है जहाँ पे मैं लोगों की थोड़ी बहुत मदद कर सकूं, जहाँ पे उनको मैं खुश कर सकूं। तो ख्याल आया कि ओकल्ट को हम सीख सकते हैं। तो मैंने धीरे धीरे ओकल्ट को जानना शुरू किया और उसके बाद मैंने टीम 9 से कनेक्ट किया। और टीम 9 से कनेक्ट होने के बाद आपसे मिलने का मौका मिला आशीष सर। एंड मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मेरे गुरु आप हैं। सर, छोटी सी चीज टीम 9 और आशीष सर आपके बारे में बताना चाहता हूँ।
सर आपने इस ट्रेडिशनल नॉलेज को एक अच्छे मॉडर्नाइज तरीके से हमें समझाया है, बिकॉज ट्रेडिशनल नॉलेज को समझना बहुत ही मुश्किल है। एंड आपने इतनी अच्छी तरह से उसको मॉडर्नाइज टेक्निक्स यूज करके आपने हमें समझाया है कि हर चीज इन्हें परफेक्टली बैठ चुकी है। एंड सर कहूँ तो मैं एक लॉजिकल पर्सन हूँ जैसे मैंने कहा। एंड मुझे हर चीज प्रैक्टिकली समझनी होती है। तो इसीलिए मैं हर चीज धीरे धीरे समझ के उसको आगे लेके जाने में भरोसा रखता हूँ। एंड जैसे ही मैंने ये सीखना शुरू किया, वेरी ऑब्वियस सर, परिवार में एक अलग सी छवि बन गई है। राइट। लोग आते हैं कुछ हेल्प के लिए, कुछ एडवाइजर्स के लिए। बहुत अच्छा लगता है सर। एंड कंसल्टेशंस, हाँ सर, जैसे आपने कहा, मोर देन 200 लोगों तक मैं पहुंच पाया हूँ। एंड आई एम वेरी हैप्पी। एंड इन लोगों के मैसेज मुझे बार बार आते रहते हैं कि नहीं सर, ये सॉल्यूशंस मिल गए, ये हमारे काम हो गए। आई एम वेरी हैप्पी सर। इन मैं कंसल्टेशन का अमाउंट थोड़ा सा कम ही रखता हूँ कंपेयर टू शायद अदर न्यूमरोलॉजिस्ट या एस्ट्रोलॉजर्स से। बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मैं हर घर में पहुंचूं, उनकी थोड़ी सी मदद हो जाए, उनके वेरी चेहरे पे नाइस। मैं मुस्कान ला सकूं। ये करेक्ट। वाली सोच हमेशा रहती है सर। दैट्स एब्सोल्युटली राइट, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। और शायद यही एक वजह है संदीप जी, आज 200 से ज्यादा लोगों के घर में आपने सुख शांति और समृद्धि लाने में बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। मुझे ये बताओ संदीप जी, आपकी जर्नी कब से स्टार्ट हुई टीम 9 के साथ, और आई थिंक अभी भी आपकी जर्नी चली रही है। यस। जरा उसके बारे में भी बताइए, और उस जर्नी में क्या क्या चैलेंजेस आपने फेस किया, किस प्रकार से आपने उसको ओवरकम किया, और आज जो संदीप जी एक बहुत ही बढ़िया ओकल्टिस्ट बने हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है? अ, सर, मेरा मानना एक चीज में है कि कहते हैं कि हमारी जिंदगी बहुत बड़ी है बट हमारे पास वक्त बहुत कम है। दैट्स ट्रू। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि जो समय की कमी होती है तो उस चीज में सीखना बहुत जरूरी होता है। एंड कहा जाता है कि हम कोई भी एज में सीख सकते हैं, बट मेरे हिसाब से ये गलत है। बिकॉज जब तक आपका माइंड और आपके हाथ पैर आपको हेल्प कर रहे हैं तब तक ये चीज सीखी जा सकती है। वेरी नाइस। वरना उसके बाद ये सारा डिफिकल्ट हो जाता है। तो जैसे ही मैं एक्चुअली 2 साल से टीम 9 से जुड़ा हुआ हूँ सर। एंड शुरुआत में मैंने न्यूमरोलॉजी आपसे सीखी। वहाँ से हर चीज को डेप्थ में मैंने समझा कि कौन से ग्रह कैसे काम करते हैं, किनका क्या इफेक्ट होता है। एंड शायद उसके बाद में मैंने एक छोटा गैप लिया सर, सो दैट मैं इन चीजों को डेप्थ में समझ पाऊं और उसके बाद और कोई नई चीज आपसे सीखूं। तो करेक्ट। उसके बाद हमने एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, ये सारी चीजें आपसे सीखी। एंड सर, सरलता से कहूं और सच्चाई से कहूं तो मुझे समझने में कभी कोई दिक्कत आई नहीं सर। हर टॉपिक आपने इतनी क्लियरली समझाया सो दैट मैं वो अगले ही दिन मैं इम्प्लीमेंट कर पाया। वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात हो गई। मैंने आज सीखा और कल सामने मुझे कोई ना कोई वैसा चीज दिख गई जहां पे मैं ये इम्प्लीमेंट कर सकूं। एंड इस तरह से लोगों का भरोसा मैं जीतता गया, अपने परिवार का भरोसा मैं जीतता गया। एंड उसके बाद जैसे आप कहते हैं सर कि टैलेंट डेवलप करो, पैसा अपने आप आएगा। तो मैंने ये एक फेम डेवलप किया है सर। मेरे हिसाब से मैंने आज तक ये अच्छे मन से और भाव से किया है। बिल्कुल। एंड जैसे आपने कहा कि पैसा तो बाई प्रोडक्ट है, वो आता ही रहता है सर। जैसे आपने कहा संदीप जी, आर वेरी लॉजिकल पर्सन, एंड आई एम 101% श्योर टीम 9 ने आपको ऐसे ही नहीं सिलेक्ट किया है ना। आपने भी शायद कहीं ना कहीं दो तीन जगह पे लॉजिकली कुछ तो आपने फिल्टरेशन किया है। क्या उस जर्नी के बारे में आप बताना चाहते हो? डेफिनेटली सर। जैसे मैं थोड़ा सा रिसर्च करता हूँ सर, किसी को भी अपना गुरु बनाने से पहले मैंने काफी जगह पे देखा कि कौन कैसे सिखाता है, क्या सिखाता है। एंड मैंने अपना गुरु आपको इसीलिए बनाया सर कि आप हमेशा चाहते हैं कि आपके स्टूडेंट आपसे आगे जाए, आपसे ज्यादा नाम कमाए, आपसे ज्यादा पैसा कमाए। तो ये एक परफेक्ट गुरु होता है सर। इस चीज के लिए मैं आपको नमन करता हूँ कि ऐसे गुरु बहुत कम मिलते हैं सर, जो टेक्नोलॉजी को समझे, ट्रेडिशनल चीजों को समझा सके अपने बच्चों
अपने स्टूडेंट्स को अपने बच्चों की तरह ट्रीट करे। एंड मैं बहुत अपने आप को प्राउड फील करता हूँ कि मैंने ऐसे गुरु पाए हैं सर। सो कहीं ना कहीं लॉजिकल माइंड के साथ कहीं ना कहीं आप अब टीम 9 के साथ इमोशनली भी जुड़ गए हो, यस। एब्सोल्युटली सर। एंड ये रिश्ता मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे ही चलता रहे। एंड इसको एक लॉन्ग टर्म लेके जाना है सर। एंड ये ऐसा ही हो गया सर कि जैसे मैं कोई भी कंसल्टेशन करता हूँ, मैं हर एक अपने जो कस्टमर्स या सर्विस जिनको भी प्रोवाइड करता हूँ, तो वहाँ पे मैं थोड़े टाइम के बाद उनसे अपडेट पूछता हूँ कि क्या हुआ, आपकी लाइफ में कोई चेंजेस आए या नहीं आए। तो करेक्ट। उनका जवाब, उनका फॉलोअप मैं हमेशा रखता हूँ सर। एंड इसी कारण टीम 9 से भी मैं जुड़ा रहता हूँ कि मुझे हर एक अपडेट चाहिए, हर एक नॉलेज चाहिए, सो दैट करेक्ट। मैं उसको अच्छी तरह से और आगे लेके जा सकूँ। दैट्स ट्रू, दैट्स 100%। मुझे ये बताओ कि कोई ऐसा चमत्कार जैसे आपने किसी के साथ कंसल्टेशन की और विद इन फ्यू डेज और फ्यू वीक्स यू जस्ट गॉट कॉल फ्रॉम देम एंड के संदीप सर ये हो गया, आई डोंट नो, आई एम सो हैप्पी। आपकी अंदर भीतर की जो खुशी थी, ऐसा कोई एक्सपीरियंस अगर आपके साथ हुआ हो? सर ऐसे एक्सपीरियंस तो मुझे हर 15 दिन में, हर महीने में दिख जाते हैं सर। अगर मैं राइट। एक या दो आपके साथ शेयर करूं, एक हस्बैंड वाइफ मेरे पास आए थे कि सर बहुत साल हो गए, हमें बच्चे की खुशी नहीं मिल पा रही। मैंने हमेशा की तरह उनका चार्ट देखा एंड सॉल्यूशंस दिए। एंड 2 अढ़ाई महीने बाद उनका कॉल आता है कि सर ये खुशखबरी। वेरी गुड। ऐसे ही एक ओल्ड आदमी, जैसे ऑलमोस्ट लाइक 50-60 एज के, वो भी मेरे पास आए कि सर, उन्होंने कहा नहीं, मैं बहुत दिनों से अपना घर खरीदना चाह रहा हूँ, ये चीज़ नहीं हो पा रही। तो मैंने भी उनको कुछ सॉल्यूशंस दिए, उनसे बातचीत की, उनको बहुत अच्छा लगा। और 3 महीने बाद उनका फोन आता है कि सर ये मेरा काम हो गया है, मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया। वंडरफुल। सर इसमें एक चमत्कारी बात मैं ये जानता हूँ कि इन लोगों को मैंने सॉल्यूशन दिए, बट जब उनका कॉल आया, मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था कि मैंने इनको कोई सलूशन दिए हैं, इनसे मैंने बात भी की है। और उनके कॉल आने के बाद मैं सोचता हूँ, मैंने इनसे ऐसा क्या बोला था या ऐसा क्या किया था। एंड जो सर आप बोलते हैं कि इंड्यूशंस होते हैं, इन चीज को मैं डेफिनेटली मानने लगा हूँ सर। बिकॉज जो मैंने उनको बताया, मुझे याद ही नहीं बिल्कुल भी, एंड वो चीज वहां पे हो रही है, एंड उस पर्सन ने वापस कॉल किया है। ऐसा हर 15 दिन, हर महीने में कहीं ना कहीं हो ही जाता है। लोगों के मैसेज आ जाते हैं, फोन कॉल्स आ जाते हैं। एंड सर, तभी जाके भगवान के सामने हाथ जोड़ देता हूँ कि कृपा ऐसे ही बनाए रखें। दैट्स एब्सोल्यूट। बस उनकी जितना आशीर्वाद आपके ऊपर होगा, कोई भी नाम दो, महादेव नाम दो या फिर महावीर नाम दो, हर एक के अंदर एक एनर्जी को आपको बार बार उसको फील करना ही करना है। आपकी जो जर्नी मुझे याद है, एक छोटे से वेबिनार के साथ फिर मास्टर न्यूमरोलॉजी और आज आप एक्सक्लूसिव एस्ट्रो निम्रो वास्तु जो ओकल्टिस्ट बनने की जर्नी आपने पिछले 5-6 महीने से शुरू कर दी है। क्या लगता है उस ये कोर्स जो भी आप कर रहे हो, उसके कंटेंट को, उसके रिसर्च को, उसके मैपिंग को, अगर उसके बारे में अगर आपको कुछ सिंपली वे में बताना हो तो? मतलब एक सर मुझे पता है कि अभी भी आपका एस्ट्रोलॉजी वो सब कुछ आपके लिए मजे वाली चीज नहीं थी, वास्तु आपके लिए कुछ मजे वाली चीज नहीं थी, बट आपने उसमें बहुत ही इंटरेस्ट लेके बहुत ही अच्छी तरीके से मेहनत करके पढ़ा। तो कहीं ना कहीं इस प्रोसेस को आपने कैसे जिया? अ, सर अगर सिंपल वे में कहूँ, ये सारा ट्रेडिशनल नॉलेज है। जैसे मैंने ऑलरेडी कहा कि आपने इसको मॉडर्नाइज तरीके में, जैसे हम देखते हैं प्रेजेंटेशंस, हम देखते हैं हर चीज़ में ऑडियो वीडियो जो हम देखते हैं, इन चीज़ों से प्रॉपरली नॉलेज फिट हो जाता है सर। एंड जैसे मैंने स्टार्टिंग से देखा है, न्यूमरोलॉजी हो, उसके बाद हमने वास्तु सीखा, उसके बाद एस्ट्रोलॉजी सीखी, एंड उसके बाद ये एडवांस्ड तरीके सीखे। हर एक चीज लॉजिकली कनेक्टेड है। ऐसा नहीं कि आपने जो पहले पढ़ाया और उसके बाद जो पढ़ा रहे हैं उसका कोई संबंध ही नहीं है। पहले जो चीजें हमने सीखी वो एग्जैक्टली बेसिक तरीके की थी, उसके बाद जो हम सीखते गए ऑल एडवांस तरीका, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली लॉजिकल तरीका सर।
बिकॉज इस मॉडर्न जमाने में अगर अगर उस तरीके से हम अगर नहीं सीखते हैं तो फिर उसका यूज नहीं कर पाते हैं सर। एंड Absolutely. आपने उस तरीके को एब्सोल्युटली ब्रिलियंट तरीके से हमको सिखाया। एंड हर जगह पे वो जो एग्जाम्पल्स होते हैं, हर जगह पे जो स्टोरीज होती हैं, एंड थोड़ी थोड़ी जगह पे जो डांटना होता है वो भी इम्पोर्टेंट है सर। अदरवाइज हम नहीं सीख पाते। एंड Yes, yes. आपने हर एक स्टूडेंट की कमजोरियों को देखा है, उनके स्ट्रेंथ को देखा है, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपने पढ़ा है सर। एंड शायद मेरी भी बहुत सारी कमियां थी, एंड आपने उनको वहां पे स्ट्रेस दिया, वहां पे काम करने के लिए हमको मोटिवेट किया, एंड उस कारण से हम ये सारी चीजें कर पाए सर। राइट। आपका इफ आई एम नॉट रॉन्ग 1.5 साल पहले आपका इनलाइटमेंट प्रोजेक्ट भी आपने इन्वॉल्व हुए थे। यस। इनलाइटमेंट प्रोजेक्ट जहां पर मुझे याद है कि मॉर्निंग की क्लास आप स्किप करते थे बिकॉज यू आर नॉट मॉर्निंग गाई। आज भी आप 5 बजे की क्लास में नहीं आते हो। तो उसके बारे में बताओ कि उसके ऊपर आप कैसे ओवरकम होने वाले हो, और उस वक्त जब इनलाइटमेंट प्रोजेक्ट किया था तभी जाके आपके अंदर कितना परिवर्तन हुआ। सर एनलाइटमेंट प्रोजेक्ट में ये शायद मेरी लाइफ में पहली बार था कि मैं सुबह 5 बजे उठ रहा हूँ। बिकॉज मुझे लेट इवनिंग लेट नाइट काम करने की आदत पड़ चुकी थी, बिकॉज हम थोड़ा सा एमएनसी में काम करते थे, तो उस एंगल से हमको लेट नाइट काम करने की आदत पड़ चुकी थी। एंड मेरा पढ़ने का तरीका, समझने का तरीका, सब कुछ तभी शुरू होता। बट जैसे आपने कहा कि ये सुबह क्यों उठना है सर, जैसे मैं कहता हूँ मुझे अगर सही आंसर नहीं मिलता है तो वो चीज़ मैं करता ही नहीं। राइट। और आपने एग्जैक्टली बता दिया कि सुबह का इम्पोर्टेंस क्या होता है, सुबह 5 बजे हमें क्यों उठना चाहिए, और तब पढ़ाई करने का या फिर मेडिटेशन करने का फायदा क्या होता है। तो उस चीज को समझने के बाद मैंने अपने आप को, वहां मुझे बहुत स्ट्रगल लगी सर कि मुझे हर दिन इस एंगल में उठना है। मैंने अपनी पूरी कोशिश हॉनेस्टली की कि मुझे उठना है एंड अपनी क्लास अटेंड करनी है। एंड वहाँ का एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग सर। एंड उसके बाद मैं कॉन्स्टेंटली उस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। एंड कभी कभी होता है 5 बजे की जगह 6 बज जाते हैं, बट वहीं भी उठ के सबसे इम्पोर्टेंट चीज सर कि नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना। मदर नेचर के साथ अगर हम नहीं जुड़ते हैं तो फिर ये चीज हम एक्चुअल में सीख ही नहीं पाते सर। तो मदर नेचर के साथ मेरा कनेक्शन और स्ट्रांग हो गया है सर। एंड टू बी ऑनेस्ट सर, ये नंगे पैर चलना, ये मैंने बहुत लोगों को एडवाइस किया है, मैं भी फॉलो करता हूँ। एंड उस ये ये सबसे बड़ा सोल्यूशन दिखता है सर मुझे तो। आप मदर नेचर से कनेक्ट हो जाओ, शायद 90% आपकी प्रॉब्लम्स वहीं कम हो जाएं। तो लोग खुश होते हैं कि हमने इतने सिंप्लीफाइड सॉल्यूशंस उनको दिए हैं। सर और एक बात कहूँ तो लोग थोड़े से भगवान को रेस्पेक्ट देना या भगवान से डरना, इन दोनों के बीच में कहीं अटक गए। और हाँ। जब हम उनको सिंपलेस्ट सोल्यूशन देते हैं कि भगवान से डरना नहीं है, उनको अपने मन में बिठाओ, श्रद्धा से चीजों को फॉलो करो, एंड जो आपने सोल्यूशंस हमको प्रोवाइड किए सर वो इतने सिंपल है, कोई भी अपने डेली रूटीन में कर लेता है और कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगता है, एंड फिर भी उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स मिलते हैं। करेक्ट। तो इन रिजल्ट्स के कारण ही मैं इतने लोगों तक पहुंच पाया हूँ। एंड सर टू बी ऑनेस्ट, ना मैंने कहीं मार्केटिंग की है, ना मैंने कोई सोशल मीडिया में मैंने डाला है। शायद एक पर्सन से मैं बात करता हूँ, वो आते हैं मुझसे मिलते हैं, हैप्पी होते हैं, शायद मैं उनके साथ मैं करीबन 20 मिनट आधा घंटा स्पेंड करता हूँ, उनके सारे सवालों के जवाब देता हूँ। एंड वो जाके और 4-5 लोगों से बात करते हैं, उनमें से फिर कोई आ जाता है। ये साइकिल ऐसे ही चलता जा रहा है सर। मेरे लिए शायद मार्केटिंग करने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, बिकॉज मुझे रोज लोग मिल जाते हैं। एंड जब भी वो लोग मुझे कहीं और दिखते हैं, मिलते हैं, उनका रेस्पेक्ट, उनकी आंखों में मैं अपने लिए रेस्पेक्ट देख पाता हूँ। यस। एंड सिंपल सा एक स्माइल, बस वो मेरे लिए बहुत बढ़िया है सर। मैं आई एम सो हैप्पी कि मैं उनके लिए हेल्प कर पाया और उनकी वो स्माइल मेरे मुझे मिल गई। आई एम वेरी हैप्पी। वंडरफुल वंडरफुल। एज यू आर लॉजिकल, टीम 9 ने जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो यूज कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताना चाहते हो।
अरे सर, दिस इज अमेजिंग। मैं इसके लिए तो शायद टीम 9 के पीछे मैं यू नो हाथ धो के पड़ गया था कि मुझे ये चाहिए। बिकॉज इसमें काफी सारा टाइम बच जाता है, बिकॉज इतने सारे कैलकुलेशंस हमको करने पड़ते हैं। तो ये सारे कैलकुलेशंस हमारा सॉफ्टवेयर हमें करके दे देता है। एंड उसमें इम्पोर्टेंट ये होता है सर, उसमें कोई एरर होता ही नहीं, वो लॉजिकल सारे कैलकुलेशंस प्रॉपरली करके दे देता है। एंड ये सॉफ्टवेयर इतना, जैसे हमने नाम ही रखा है एक्सक्लूसिव, ये अमेजिंग चीज है सर। जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन डालते हैं, हर एक चीज आपके सामने आ जाती है। एंड उसके बाद हमारे इंट्यूशन से हम लोग आंसर्स दे पाते हैं, एंड वो इतने एक्यूरेट होते हैं कि हर पर्सन के लिए ये एक सोल्यूशन प्रोवाइडर है सर। बिकॉज हमारा टाइम उसमें बच जाता है, एंड वी आर एबल टू प्रिडिक्ट एक्यूरेटली कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, एंड किसी भी पर्सन के लाइफ में हम कैसे बदलाव ला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल 100%। एक और बात मैं आप सभी लोगों को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर इन फ्यूचर में उसको देखने वाले हैं, संदीप जी का कांटेक्ट आपको 100% करना चाहिए। ही इज नॉट ओनली ओकल्टिस्ट, एक अच्छे इंसान भी है और आपको प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ साथ एक पावरफुल आपको रेमेडीज भी उनके आंसर मिलेंगे। संदीप जी, आप कौन से सिटी से बिलोंग करते हो? अगर आपको किसी को कोई अगर आपके साथ कांटेक्ट करना चाहता है तो विच इज योर बेस्ट टाइम, आपका व्हाट्सअप नंबर क्या है वो जस्ट एक बार यू जस्ट शेयर इट। सर, मेरा पूरा नाम मैं बता देता हूँ। मैं संदीप भंडारी जैन। मैं बिलोंग करता हूँ हॉस्पेट को। और ये विजयनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है, कर्नाटका में। एंड अगर कोई भी मुझे कांटेक्ट करना चाहता है, आफ्टरनून 1 o'clock के बाद मैं अवेलेबल रहता हूँ। एंड मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9739156991। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9739156991। एंड कोई भी मुझे 1 बजे के बाद डेफिनेटली ऑल डेज कांटेक्ट कर। आपका संदीप जी, आपने पहले भी कहा कि यू ऑल्सो इन एमएनसी, तो एमएनसी का आपका वर्कलोड कैसा था, कितने घंटे काम करते थे? और अगर इसके बारे में अगर आपको कुछ बताना हो तो। हाँ सर, मैंने अपनी करियर की शुरुआत आफ्टर माय ग्रेजुएशन मैंने एमएनसी में ज्वाइन किया था। जहाँ पे ऑलमोस्ट 14 घंटे हम लोग काम करते थे। 14 घंटे। एंड इट वाज लाइक दोपहर में शुरू होता था एंड मिडनाइट में खत्म होता था सर। ये ओ। जैसे बोलते हैं ना कि बस एक चीज को फॉलो करते हुए जाओ, और जहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है, हर चीज आपके लिए रेडी है, बस आपको फॉलो करनी है। हम्म। शुरुआत में मैंने वो किया जस्ट टू गेट एन एक्सपीरियंस, बिकॉज एक एक्सपोजर चाहिए होता है तभी आदमी स्ट्रांग बन पाता है। बिल्कुल। तो वो चीज़ मैंने चालू की। एंड उसके बाद जैसे मुझे लगा कि हाँ, इस फील्ड में अगर क्रिएटिविटी नहीं है और यहाँ पे अप्लाई ही नहीं होता है, तो फिर मुझे लगा कि मुझे चेंज करना चाहिए। एंड उसके बाद मैंने थोड़ा सा एजुकेशन फील्ड में ज्वाइन किया, जहाँ पे मैं हर क्रिएटिविटी को यूज कर सकूं, अपने लॉजिक को यूज कर सकूं। एंड डेफिनेटली सर, उसके बाद ओकल्ट, ये मेरा लाइफ का सबसे बढ़िया डिसीजन था। और जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि लाइफ लंबी है, बट अपने पास वक्त बहुत कम। कम है। तो इस चीज को हमें वो जो डिसीजंस होते हैं वो फास्ट लेने पड़ते हैं सर। अगर मैं सोचता कि थोड़े दिन बाद देखेंगे, थोड़े दिन बाद देखेंगे, वो टाइम निकल जाता है सर, फिर हम कुछ नहीं कर पाते। तो इस कारण से मैंने फटाफट डिसीजन लिया, टीम 9 को ज्वाइन किया। एंड आज शायद 2-3 घंटे भी काम कर लेता हूँ सर, तो मुझे रिक्वायर्ड जो अमाउंट है, हाँ हाँ। एंड सबसे इम्पोर्टेंट कि सेटिस्फैक्शन एंड लॉजिक जो अप्लाई करता हूँ, उससे मुझे एक अच्छा सेटिस्फैक्शन मिलता है। एंड जो बोलते हैं सर, आनंद है। आनंद आता है जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत ही गहरी बात आपने बार बार की कि जिंदगी लंबी है लेकिन समय कम है। बहुत ही फैंटास्टिक लाइन आपने संदीप जी बोली एंड आई एम सो हैप्पी कि 100% आपके अंदर ऐसी बहुत सारी क्रिएटिविटी और बहुत सारे ऐसे इंट्यूशन परमात्मा की मदद से और बड़े। और टीम 9.in परिवार का हिस्सा बनने के लिए वंस अगेन थैंक यू सो मच। बहुत आगे बढ़ो, बहुत आगे बढ़ो और पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में अपने नाम का झंडा गाड़ दो।
थैंक यू वेरी मच सर, एंड मुझे टीम 9 में जगह देने के लिए, आपका परिवार का हिस्सा बनाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार सर। थैंक यू। थैंक यू। सी यू सून, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे। थैंक यू। बाय बाय।